नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डायटिशियन राशि अग्रवाल और आज आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप चाहते हैं आपका जो ये प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए, तो हमें इन दोनों फैक्टर्स को ठीक करना। बाजार में ऐसे अनगिनत केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हेयर फॉल को रोकने और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के नाम पर बेचे जाते हैं। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो वो केराटिन ट्रीटमेंट, कंडीशनिंग के सुझाव देते हैं। वहीं अगर हम बाजार में जाते हैं तो बहुत सारी वेराइटी के हमें महंगे महंगे शैम्पूज, कंडीशनर, सीरम्स, ऑयल्स मिल जाते हैं। लेकिन इन सबको अप्लाई करने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती है। देखिए, सच बात तो ये है, कहीं ना कहीं हम और आप दोनों जानते हैं कि नेचुरल ट्रीटमेंट से बेहतर इलाज हो ही नहीं सकता। हेयर फॉल होने के दो बड़े कारण होते हैं। पहला होता है इंटरनल फैक्टर एंड दी सेकेंड इज एक्सटर्नल फैक्टर। अब ये क्या होता है, इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी होने की वजह से जो हमारे हेयर्स को है नुकसान हो रहा है। और एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब है जो एनवायरनमेंट में किसी आउटसाइड सोर्स से हमारे जो हेयर्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बाहर दोपहर की तेज़ धूप के अंदर निकल रहे हैं बिना हेयर्स को कवर करे हुए, तो जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वो हमारे बालों को डैमेज करती है। प्लस हम जो भी स्ट्रॉन्ग केमिकल बेस्ड शैम्पूज अगर अप्लाई कर लेते हैं तो वो डैमेज करते हैं। वहीं हम किस क्वालिटी के पानी से हमारे बालों को धो रहे हैं, उसमें क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो भी एक बड़ा कारण होता है। तो ये सारे जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और इंटरनल फैक्टर्स है हमारी बॉडी के अंदर कोई कमी होना। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को ठीक कर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 15 डेज के अंदर हम हमारी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो अब आप ये कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इंटरनल फैक्टर्स का सोल्यूशन देख लेते हैं। सो स्टेप 1 इज टू इंक्लूड कर्ड इन योर लंच। आपकी जो लंच होता है उसके अंदर आपको डेली बेसिस के ऊपर दही लेना है। रीज़न भी, हमारे जो हेयर्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। केराटिन नाम का प्रोटीन जो है वो हमारे हेयर्स को बनाता है। तो कई बार क्या होता है, हम विटामिन मिनरल्स पे तो फोकस कर लेते हैं लेकिन हम ये नहीं ध्यान देते कि हमारी बॉडी में भी प्रोटीन की कमी हो रही है जिस वजह से हमारा हेयर फॉल हो रहा है। तो आपको दही जो है अपने लंच में ज़रूर इंक्लूड करना है। वो एज एन प्रोबायोटिक भी एक्ट करता है आपके गट हेल्थ के लिए, जब भी वो बहुत अच्छा होता है। और आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपके हेयर्स डेफिनेटली जो है अच्छे रहेंगे। सेकेंडली, आपको अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह उठने के बाद अपने ब्रेकफास्ट से पहले खाली पेट जो है आपको मिक्स वेजिटेबल जूस लेना है, जिसमें कंपलसरीली आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है ज़रूर डालने हैं। जितनी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स आप उस जूस में डाल सकते हैं वो डालना ही डालना है। जितने कलर्स आप इंक्लूड करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कंपलसरीली डार्क ग्रीन लीफी वेजीज आपको ज़रूर उसमें डालनी है। से फॉर एग्जाम्पल स्पिनच हो गया, मेथी हो गई, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, ये सब आपको उस जूस में ज़रूर डालना है और डेली बेसिस के ऊपर लेना है। थर्डली, जो आपको करना है, जो भी वैरायटी ऑफ सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो आपको डाइट में इंक्लूड करने हैं, जो भी सीज़न में है। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप सिट्रस ही लें, जो भी सीजन फ्रूट आ रहा है वो आपको ज़रूर से डेली बेसिस पे एक पोर्शन लेना ही लेना है। एंड दी फोर्थ थिंग इज, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी की कमी बॉडी के अंदर ना होने दें। अब बात कर लेते हैं कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को कैसे ठीक करें। सो एक्सटर्नल फैक्टर को ठीक करने के लिए दो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज, आपको रेगुलर ऑयलिंग करनी है। जब भी आप हेयर वॉश करते हैं उससे एक रात पहले आपको ऑयलिंग करनी है, अच्छे से मसाज करना है स्कैल्प पे और हेयर्स पे, और आपको नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग में है उनको वॉश करना है। ऐसा नहीं करना कि बिना ऑयलिंग किए आप रेगुलरली अपने बालों को वॉश कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है हेयर डैमेज का। एंड दी सेकेंड एंड दी इफेक्टिव होम रेमेडी इज अनियन एंड फेनुग्रीक सीड्स मास्क। अब ये क्या है, इसको आपको क्या करना है, जो प्याज है उसका रस निकाल लेना है और जो फेनुग्रीक सीड्स यानी दाना मेथी जो होती है उसको आपको ओवरनाइट 1 गिलास पानी के अंदर सोक करना है। और जो उसका पानी है वो आपको जो प्याज का रस हमने निकाला था उसके अंदर मिक्स कर देना है। जो सीड्स बच गए वो आपको कंज्यूम कर लेना है, वो आपको खा लेना है, उनको फेंकना नहीं है। और जो हमारे पास मास्क तैयार हुआ है, जो हम प्याज का रस और दाना मेथी का जो हमने पानी लिया था उन दोनों को हमने मिक्स कर लिया, और इसको आपको अपने हेयर्स पे, अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है वीक में 2 बार। तो इससे क्या होगा, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, मे बी डस्ट या यूवी रेज या पानी या केमिकल्स, जिनकी वजह से भी आपके जो हेयर्स हैं जो हार्श हो गए हैं,
सूख गए, डल हो गए, तो वो सब चीज़ें इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अनियन के अंदर सल्फर होता है जो कि आपकी लेंथनिंग को और स्मूथनेस को प्रमोट करता है। वही फेनुग्रीक सीड्स जो हैं आपकी जड़ों को नरिश करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये आप वीक में 2 बार अप्लाई करें। तो अगर ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसा मैंने बताया, अगर आप दोनों चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर लेते हैं ये सब चीज़ें अप्लाई करके, तो 15 डेज़ में आपका हेयर फॉल जो है रुक जाएगा और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ भी प्रमोट हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसको शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।